संकट कटे मिटे सब। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार्धके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आपके साथ लाइव। दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप हमारे फ़ोन पर फ़ोन कर सकते हैं और आपके अपने जीवन का हाल जान सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हाँ है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम। हाँ बेटा, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मुझे अपने देवर जी के बारे में पूछना है, योगेश गर्ग जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटी। 6 मार्च 1994। टाइम बेटा? टाइम बेटा? टाइम सुबह 6:40। कहाँ का जन्म स्थान है बेटा? हाथरस। जी, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे ये पूछना है, मेरे ये उदास रहते हैं, मतलब किसी से बातें नहीं करते हैं पूरा टाइम, और रात को 2-2 बजे तक फोन में लगे रहते हैं, ना खाना खाते हैं सही से, और एकदम गुस्से में रहते हैं वो। जी बेटा, बताना चाहूँगा कि जो इनकी कुंडली, बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। इनकी कुंडली आपने बनवाई है? कुंडली अभी नहीं बनवाई। हाँ बेटा, पहली बात तो बताना चाहूँगा, आप हमारी भाग्य पत्रिका ये हमारे आश्रम से बनवाएं। इसके अंदर पूरी डिटेल, क्योंकि टीवी के माध्यम से बेटा इतनी बातें नहीं हो पाती। भाग्य पत्रिका आप हमारे यहाँ से बनवा सकती हैं, परंतु इस कुंडली का विश्लेषण बताना चाहूँगा बेटा। मंगल और शनि का लगन भाव में बैठना और सूर्य, हाँ, लगन भाव के अंदर बेटा तीनों पाप ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अगर समय रहते हुए बेटा इनका कोई ना कोई उपाय आपने करवा लिया तो ये डिप्रेशन के शिकार नहीं बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि कुंडली का विश्लेषण थोड़ा बेटा आप हमारी भाग्य पत्रिका बनवा लें, जिसके अंदर इसके उपाय हैं पूरे। इस कुंडली के आपको उपाय मिलेंगे। परंतु फिर भी बताना चाहूँगा, राहु और केतु बेटा, केतु चौथे, इसकी वजह से, इस बच्चे की वजह से माता पिता भी बहुत परेशान रहते होंगे। हाँ, सब परेशान रहते हैं घर में। हाँ, तो कहने का मतलब यह है बेटा, इनका समय रहते मंगल और शनि और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अनुष्ठान करवाएं। और एक पाठ बेटा इनके लिए महामृत्युंजय का पाठ। महामृत्युंजय का? हाँ, बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य, अभी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि सूर्य इनका लगन भाव में, तो ये अभी रोगों से लड़ रहे हैं, परंतु आने वाले टाइम में क्या होगा कि रोग इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि टेंशन ज़्यादा लेते होंगे ये। हाँ, सही बात है। तो इसलिए बेटा इनका ये उपाय जरूर करवा लें, क्योंकि इनकी कुंडली बहुत ही इस समय पर बेटा गड़बड़ चल रही है, क्योंकि सूर्य की ही दशा चल रही है। तो सूर्य की दशा में इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु उपाय करवा लेंगे तो वो ठीक रहेगा आगे का जीवन इनका। जय श्री बालाजी बेटा। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो। हेलो, जय श्री बालाजी बेटा। प्रणाम गुरु जी। आनंद हो बेटी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सपना है। जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 11/3/95। जी। टाइम बेटी? 2:45 दोपहर का। जी। कहाँ का जन्म स्थान है बेटा? जी, मेरा झांसी का। जी। क्या पूछना चाहती हैं बेटा? गुरु जी, मेरी ना मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, काफी खराब हो चुकी है, और अभी थोड़ा केस वगैरह भी लगा हुआ है, तो ये चलेगी आगे कि नहीं चलेगी? आई मीन क्या होगा ये चीज मैंने। अच्छा जी बेटा, मांगलिक की पूजा करवाई थी आपने? कभी नहीं करवाई? जी गुरु जी, करवाई थी। तो बेटा मंगल आपका बैठा ही है, आपका कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ है। शनि और आपने कुंडली बेटा कभी बनवाई नहीं, मेरे को लग रहा है। जी पंडित जी, कुंडली तो बनवाई थी, और जब मेरी शादी हुई थी तभी भी मैंने दिखाई थी, पर फिर ना मतलब कि शुरू से ही ऐसा हो गया कि शुरू से बनी ही नहीं बिल्कुल भी। अभी 5 साल हो गए शादी को, तो अभी एक साइड सोच रही हूँ कि एक साइड हो जाओ, अगर चलनी है तो चले, क्योंकि उस तब से दुखी दिल है। बेटा आपने कुंडली चेक करवाते ना आप अच्छी तरह से किसी से, तो आपको ये चीज़ें सब पहले ही पता होता, क्योंकि आपका जो शनि है बेटा अष्टम भाव में विराजमान, ये तो आपके जीवन में होना ही होना था। परंतु क्या है, कुछ उपाय अगर बेटी आप कर लेते ना, तो उससे आप इस चीज़ से, क्योंकि एक ही ग्रह ऐसा है आपका जो पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, क्योंकि आज भी
कहीं देखा जाए ना तो आज भी आप ये चाहती होंगी कैसे भी मेरा शादी का जो घर है वो आज भी वही बसे और उसी में मेरी लाइफ चले। जी ऐसा ही है ना बेटा? जी आप अपनी तरफ से नहीं चाहेंगी कि मेरा घर टूटे और परिवार से मैं दूर जाऊं। जी गुरुजी। तो इसलिए बताना चाहूँगा बेटा, आपको क्या करना चाहिए, पहले तो शनि और मंगल बेटा, इन 2 ग्रहों का बेटा अपने घर के अंदर या आप हमारे आश्रम के अंदर अनुष्ठान करवाएं बेटा। ठीक है। और एक 7.25 रत्ती का पुखराज रतन धारण किया बेटा? कभी आपने नहीं किया? नहीं किया गुरुजी। बेटा 7.25 रत्ती का पुखराज रतन धारण कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ रही है बेटा, जो आप दिखती हो ना, आपकी भावनाओं को कोई समझेगा नहीं। जी अगर आप सही भी कहेंगी ना तो आपकी भावना को कोई समझ नहीं पाएगा कि ये बच्चा ये सही कह रहा है इस टाइम पे। जी ये आपके जीवन में अब से दिक्कत नहीं है, बचपन से ही दिक्कत होगी। आप अपने माता पिता के यहाँ भी कोई बात करते होंगे तो आपकी बात को उल्टा ही लिया जाएगा, क्योंकि गुरु आपका बेटा अकेला पंचम भाव में विराजमान है और भाग्य से है आपका। जी तो बेटा बताना चाहूँगा, एक 7.25 रत्ती का पुखराज रतन धारण कर लें और हमारे यहाँ से बेटा ये भाग्य पत्रिका बनवाएं आप। इसके अंदर छोटे छोटे से उपाय लिखे हुए हैं बेटा। इन उपायों को करके अपने जीवन को आप बेटा सफल बना सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि डिवोर्स के चांसेस तो नहीं बन रहे ना? नहीं बेटा, पूरे बन रहे हैं, परंतु मैंने बताया आप इन ग्रहों का अनुष्ठान करवाएंगे तो बच सकता है। आप 7.25 रत्ती का पुखराज रतन धारण करें और शनि और मंगल का अनुष्ठान करवाएं बेटा, तो आपका घर बन जाए, बस जाए। बाकी चांस पूरे हैं बेटा आपके, ठीक है ना? जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब